बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज इस्लामी फलसफे, इस्लामी तौसूफ और तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम शोधा अल बगदादिया की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, फखरुल निसा शोधा उम्मे मोहम्मद अल बगदादिया, जिसे शोधा अल बगदादिया के नाम से भी जाना जाता है, एक मुमताज इस्लामी स्कॉलर, मुहद्दिसा, हदीस की खातिन स्कॉलर और खताब थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान इस्लामी स्कॉलरशिप में नुमाया खिदमात अंजाम दी। 11वीं सदी के अखार में पैदा होने वाली इन्हें इनके लिए बेपनाह इल्म, इल्मी काबिलियत और इस्लाम की तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकिली के लिए इनकी लगन के लिए याद किया जाता है। शोधा इस्लामी दुनिया की एक बाअसर शख्सियत थी, खासतौर पर बगदाद शहर में जो इस वक्त का एक फिक्री और सकाफती मरकज था। अगरचे इनकी पैदाइश की सही तारीख गैर यकीनी है, लेकिन आम तौर पर यह तस्लीम किया जाता है कि शोधा अल बगदादिया 11वीं सदी के अवैल में खिलाफत अब्बासिया के दारुल हुकूमत बगदाद में पैदा हुई, जो इस वक्त इस्लामी तालीम और इल्मी तालीम का मरकज था। वो एक कुर्द खानदान में पैदा हुई थी और इनके निसब ने इनकी फिक्री नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया था। इतने भरपूर सकाफती और इल्मी माहौल में परवान चढ़ने की वजह से वो अपने वक्त की सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर तक रसाई हासिल कर सके, जिससे वो अपने दौर के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता ख्वातीन में से एक बन गए। एक आलम के तौर पर इनकी जिंदगी का आगाज इब्तदाई तौर पर हुआ क्योंकि वो हदीस पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल और इस्लामी फ़िक़ह में महारत हासिल करने के लिए पुरअज़म थी। शोधा एक अल्लाह सनाद हदीस का सिलसिला रखने के लिए मशहूर है। वो के हदीस की साइंस में एक नादर और बावकार काबिलियत है। इनकी सनाद ने इस उलमा के एक ऐसे मुंतखब ग्रोह में शामिल किया जो रावियों के एक काबिल एतमाद और बिला रोक टोक सिलसिले के जरिए अपनी तालीमात को बराह रास्त पैगंबर इस्लाम तक पहुंचा सकते थे। उन्होंने अपने मर्द हम मनसबों में एक आला मुकाम दिया, जिन्होंने इस शोबे में इनकी महारत और एहतराम को तस्लीम किया। एक मुहद्दिसा के तौर पर शोधा हदीस की तरसील में गहरा हिस्सा लेती थी। अक्सर मर्दों और औरतों दोनों के लिए एक मुअल्लिम के तौर पर काम करते थे, जो इससे इल्म हासिल करते थे। सही और दुरुस्तगी के साथ हदीस की तलावत, तशरीह और मुंतकली की इनकी काबिलियत ने इनकी शोहरत बख्शी, जो बगदाद से बैर तक फैल गई थी। शोधा अल बगदादिया इस्लामी खताती में अपनी गैर मामूली महारत के लिए भी मशहूर थी। इस दौर में जब खताती को एक काबिल कदर फन समझा जाता था, उन्होंने खूबसूरत पचीदा रस्म खत तैयार करने में महारत हासिल की, जिनकी उलमा, दानिश्वरों और मजहबी रहनुमाओं ने बहुत ज्यादा कदर की। खताती को न सिर्फ एक आर्ट की शक्ल में के तौर पर देखा जाता था, बल्कि मुक़द्दस मतवन को महफूज करने का एक जरिया भी समझा जाता था। एक खतात के तौर पर शोधा का काम ने एक पायदार महराज छोड़ी और इन्हें अरबी रस्म खत की तरक्की और इसकी जमालाती अपील के लिए इनकी तावन के लिए याद किया जाता है। एक औरत के तौर पर इस दौर में जहां ख्वातीन के लिए तालीमी मौका अक्सर महदूद थे, इनके कारनामे काबिल जिक्र और मुतासर कन थे। अपने इल्मी मुशागल के अलावा शोधा अल बगदादिया को अपने किरदार की वजह से बहुत ज्यादा समझा जाता है और इन्होंने खत्तात औरत का फकर का खताब हासिल किया। इनकी ज़हनी और ज़ाती खूबियों ने इन्हें इस्लामी मुआशरे में एक काबिल एहतराम शख्सियत बना दिया था। शोधा की कामयाबियां अहम थी क्योंकि उन्होंने समाजी रुकावटों को तोड़कर जो अवामी और फिक्री शोबों में ख्वातीन के किरदार को महदूद करते थे। एक खातून मुहद्दिसा के तौर पर उन्होंने अपने वक्त के मरूजा असूलों के खिलाफ वर्जी की। मर्द और ख्वातीन दोनों उलमा का एहतराम हासिल किया और इस्लामी उलूम के मैदान में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने में अपना हिस्सा डाला। शोधा अल बगदादिया 1112 ईस्वी में इंतकाल कर गई। अपने पीछे एक भरपूर इल्मी और रूहानी मेराज छोड़ गई। इनकी वफात की सही तफसीलात अच्छी तरह से दस्तावेजी नहीं है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है कि इनका इंतकाल अपने आबाई शहर बगदाद में हुआ, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा था। इनकी
वफात से इस्लामी इल्मी वसाइफ के इस दौर का खात्मा हो गया, जिसमें उन्होंने खास तौर पर हदीस की तरसील और तदरीस में अहम किरदार अदा किया था। इनके मज़ार इस्लामी स्कॉलरशिप में इनकी शराकत की अहम अलामत बगदाद इराक में वाक़ है। वक्त गुजरने के साथ इनके आराम का इन लोगों के लिए तज़ीम की जगह बन गई, जिन्होंने इनकी इल्मी कारनामों और नेक किरदारों की तारीफ की। इनके मज़ार ने बहुत से ज़ायरीन उलमा को अपनी तरफ मतवज्जो किया, जो इनकी तज़ीम और बरकत हासिल करने के लिए आते हैं। ये मज़ार इस्लामी इल्म के तहफ़्फ़ुज़ में इनके अहम किरदार और सीखने के असूल के लिए इनकी लगन की याद दहानी के तौर पर काम करता है। दोस्तों, शोदा अल बगदादिया का मज़ार इनकी वफात के बाद इनके पैरोकारों और मर्दाओं ने इनके इल्मी और रूहानी मेरास को खराज तहसीन पेश करते हुए बनाया था। ये अब्बासी खिलाफत के बाद के सालों में तामीर किया गया था। हालांकि इनकी तामीराती तफसीलात का ज़्यादातर हिस्सा तारीख के हंगामा खेज अदवार की वजह से हो गया है, जिसमें हमले और सियासी अदम इस्तेकाम के अदवार भी शामिल हैं। इसके बावजूद इनका मज़ार एक अहम तारीखी और सकाफती निशान बना हुआ है, जिसका दौरा वो लोग करते हैं जो इनकी जिंदगी और काम से मुतासर होते हैं। फ़ख्रुन्निसा शोदा उम्मे मोहम्मद बगदादिया इल्म, इस्तिकामत और अकीदत की रोशनी के तौर पर खड़ी है। एक मुहद्दिसा, खताब और आलिम के तौर पर इनके किरदार ने इस्लामी दुनिया में ख्वातीन के लिए नई बुनियाद डाली। हदीस की तहफ़्फ़ुज़ में इनकी शराकत, खताती में इनकी फनी महारत और अपनी तालीमात के जरिए दूसरों को मुतासर करने के लिए इनकी साहिलियत ने इन्हें इस्लामी तारीख की नुमाया तरीन ख्वातीन स्कॉलर्स में से एक बना दिया। इनकी वरासत को मज़ार के जरिए याद किया जाता है और इनका एहतराम किया जाता है, और इसकी आखिरी आरामगाह की निशानदेही करता है, एक ऐसी जगह जो इनकी काम के देरपा इसराफ और इस कदर की नुमाइंदगी करती है जो उन्होंने उल्मा और आम लोगों दोनों में यकसा तौर पर हासिल की थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे कल तक की इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त ज़ैनब बिन उमर बिन अल कंदी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे, और आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।